अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से 12 साल पहले चैंपियन लीग खेली जाती थी 2013-14 में, जिसमें आईपीएल की चैंपियन टीम होती थी, जिसमें पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक नेशनल टी20 कप होता था उसकी चैंपियन टीम होती थी और बाकी 2-3 लीग्स की चैंपियन टीमें होती थी और इनका आपस में मुकाबला होता था एक चैंपियन लीग के नाम से। एक बड़ी मशहूर लीग हुआ करती थी और अब ये लीग दोबारा रिवाइव होने जा रही है। तकरीबन 12-13 साल के अरसे के बाद ये लीग एक बार फिर दोबारा शुरू होने जा रही है और अब इस लीग्स के शेड्यूल के बारे में ये लीग कहाँ पर होगी, आईसीसी के अंडर मेन बात इसमें जो है वो ये अब आईसीसी इस लीग को करवाएगा। इस लीग्स की कुछ तफसीलात शेड्यूल को लेकर, टीमों को लेकर वो सामने आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा दूसरे नंबर पर लौट के बुद्धू घर को आए जो अफ़गानिस्तान, जिसने पाकिस्तान को ठुकराया था आज से तकरीबन कोई 7-8 महीने पहले, पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने से इनकार किया था और उसके बाद अफ़गानिस्तान की टीम को जिस तरह दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों ने ठुकराया, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तमाम टीमों ने अफ़गानिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया। अब अफ़गानिस्तान को एक बार फिर पाकिस्तान की याद आ गई है। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा प्रपोजल दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ एक सीरीज़ हो सकती है। क्या प्रपोजल दिया गया है इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले चैंपियन लीग जो एक बार फिर शुरू होने जा रही है, सितंबर के महीने में ये लीग स्टार्ट होगी। 2013-14 में इसका आखिरी एडिशन खेला गया था। इस लीग का पाकिस्तान की तरफ से लाहौर लायंस की टीम हुआ करती थी और इंडिया की तरफ से मुंबई की टीम खेला करती थी जो आईपीएल की चैंपियन होती थी उस टाइम पर। पाकिस्तान की तरफ से उमर अकमल, अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज़, कामरान अकमल ये प्लेयर खेलते थे और इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, एमएस धोनी, ये जो उनकी फ्रेंचाइज की टीम में होते थे आईपीएल के अंदर, वो प्लेयर खेलते थे। अब एक बार फिर इस लीग का रिवाइवल होने जा रहा है और मेन बात ये है कि ये अब दुनिया की बड़ी लीग बन जाएगी। ये आईपीएल को भी पीछे छोड़ देगी ये लीग, क्योंकि इसको अब आईसीसी करवा रहा है। ये आईसीसी के अंडर लीग खेली जाएगी, बाकी दूसरी प्राइवेट लीग्स की तरह ये नहीं होगी, बल्कि ये पूरा एक अब मिनी वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और एक तरह से पाकिस्तान और इंडिया की जो टीमें होंगी, जिनमें पाकिस्तान की पीएसएल की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी और इंडिया की जो आईपीएल की चैंपियन है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बंगलोर, ये टीमें आपस में टकराएंगी। बल्कि आईपीएल की तो 3 टीमें इसमें शिरकत करेंगी। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक आईपीएल की 3 टीमें इस लीग में शिरकत करेंगी, जिनमें एक चैंपियन होगी, दूसरी रनर अप टीम होगी और तीसरी जो है वो तीसरे नंबर पर जो इस साल आईपीएल में आई है वो टीम होगी। उसके अलावा पीएसएल की एक टीम होगी, इसमें पेशावर ज़ल्मी जो इस दफ़ा चैंपियन थी। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की जो लीग है एसए टी20, उसकी 2 टीमें इसमें शिरकत करेंगी। उसके अलावा दी 100 की एक टीम होगी। बिग बैश लीग की 2 टीमें होंगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बिग बैश की लीग, जिसमें बाबर आजम, जिनकी टीम रनर अप रही थी इस साल, जिन्होंने फाइनल खेला सिडनी सिक्सर्स में, बाबर आजम उस टीम की तरफ से भी थे। तो बाबर आजम क्या बिग बैश लीग की अपनी जो सिडनी सिक्सर्स है उसकी तरफ से खेलेंगे या फिर बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे? ऑफ कोर्स बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ही खेलेंगे। तो ये चैलेंज रहने वाला है प्लेयर्स के लिए। उसके अलावा बीपीएल की एक टीम होगी, आईएल टी20 की एक टीम होगी और सीपीएल की एक टीम। ये टोटल 12 टीमें बनती हैं और ये जो लीग है सितंबर के महीने में खेली जाएगी। इंग्लैंड के अंदर ये लीग करवाई जाएगी अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक, और आईसीसी इस लीग को जो है वो चेयर करेगा। मतलब एक तरह से ये मिनी वर्ल्ड कप बन जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया एक तरह से आमने सामने आएंगी। पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान की टीम होगी, जिसमें नाहिद राना भी हैं, जिसमें एरन हार्डी जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं वो भी हैं, जिसमें अब्दुल समद भी हैं, मतलब श्रीलंका के मेंडस भी हैं, कुशाल मेंडस, और आरसीबी की तरफ से आपको टिम डेविड खेलते हुए मिलेंगे। उसके अलावा विराट कोहली हैं और उसके अलावा जोश हेजलवुड हैं। तो एक तगड़ा मुकाबला होगा दोनों टीमों के दरमियान, आईपीएल वर्सेस पीएसएल।
उसके अलावा जो दूसरी खबर आ रही है वो ये आ रही है, अफ़गानिस्तान की टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को अप्रोच कर लिया है। वो अफ़गानिस्तान की टीम जो आजकल इंडिया के अंदर ज़लील हो रही है एक तरह से, जिनको बसेस की बजाय उनको मोटरसाइकिलों पर धक्के खाने पड़ रहे हैं जब वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं ग्राउंड में। तो अब अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की याद आ गई है। अफ़गानिस्तान की जो टीम है जिसके साथ दुनिया की कोई बड़ी टीम जिनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। अफ़गानिस्तान की टीम की ऑस्ट्रेलिया के साथ जुलाई के महीने में जो है वो सीरीज़ थी, एक टेस्ट मैच की और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया है। तो अब अब अफ़गानिस्तान जो है उनको पाकिस्तान की याद आना शुरू हो गई है। वो अफ़गानिस्तान जिसने चंद महीने पहले पाकिस्तान को ठुकराया था, इंडिया के पीछे लग के कहा था कि हम पाकिस्तान का टूर नहीं करेंगे ट्राई सीरीज़ में। अब अफ़गानिस्तान के अगले 6 महीने में इस साल के अंदर सिर्फ 5 वनडे मैचेस हैं, वो भी आयरलैंड के साथ। उसके अलावा अफ़गानिस्तान की कोई सीरीज़ नहीं है। तो अफ़गानिस्तान की जो अब तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान की तरफ से अप्रोच किया गया है पाकिस्तान को कि आप अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ODI मैचों की सीरीज़ खेल लें, साथ में कुछ T20 मैचेस की सीरीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब बॉल जो पाकिस्तान के कोर्ट में है, पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान क्या डिसाइड करता है। वैसे अंडर 19 लेवल पर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ उस वाक़े के बाद सीरीज़ खेली हुई है जो ज़िम्बाब्वे के अंदर हुई थी अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले इसी साल। तो ऐसा कोई मसला है नहीं। अगर अफ़गानिस्तान की टीम वाकई सीरियस है और पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलना चाहती है तो पाकिस्तान को भी शायद खेलनी चाहिए अफ़गानिस्तान के सीरीज़। बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ होनी चाहिए? क्योंकि अफ़गानिस्तान ने जिस तरह ठुकराया था और जिस तरह पूरी दुनिया ने अफ़गानिस्तान को फिर ठुकराया, तो अब अफ़गानिस्तान को एक बार फिर पाकिस्तान की याद आ गई है। तो जुलाई या अगस्त के महीने में ये सीरीज़ हो सकती है। वैसे जुलाई के महीने में जो है प्रपोज किया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ अफ़गानिस्तान ने जुलाई में खेलना था। तो इनकी अब जुलाई के महीने में कोई सीरीज़ नहीं है, बल्कि अगले 6 महीनों में सिर्फ 5 ODI मैचेस की सीरीज़ अफ़गानिस्तान ने आयरलैंड के साथ खेलनी है। उसके अलावा इनकी कोई सीरीज़ नहीं है। तो अब इनको पाकिस्तान की याद आ रही है। इस पर दोस्तों आप लोग अपनी राय ज़रूर दें कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीरीज़ होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।